प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, लाडली जी के आंचल की छाँव में होंगे। ऐसी ही मैं नित्य निरंतर भगवान से कामना करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं कर्मफल की। कर्मफल मिलता ही है, मिलेगा ही, इसे कोई नहीं टाल सकता। आप कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन कर्मफल से बच नहीं सकते। आपने सत्कर्म किया, आपको सत्कर्म का फल मिलेगा। आपने अपकर्म किया तो अपकर्म का फल आपको मिलना ही है। कब, कहाँ, कैसे, किस परिस्थिति में, वो इस प्रकृति को निर्णय लेने दीजिए। आप उसके निर्णायक मत बनिए। ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसा होता है। एक कहानी सुनाऊँ आपको, छोटी सी। चेन्नई हमारे देश का शहर, मशहूर शहर है, महानगर है, मद्रास। वहाँ की ये बात है, समुद्र तट की बात है, सच्ची घटना है। एक व्यक्ति, कोई गरीब, समुद्र किनारे मछली पकड़ने गया। समुद्र किनारे मछली लोग खाते हैं, तो मछली पकड़ने गया हुआ है और बेचारे के हाथ में एक अच्छी बड़ी सी मछली लग भी गई। चलो, आज का परिवार का काम चलेगा। और वो उसको लेके समुद्र तट पे ही निकला ही है कि वहाँ से एक कोई बलिष्ठ व्यक्ति, ताकतवर आदमी, वो वहाँ से आया और उसने देखा इसके पास बहुत मोटी सी मछली है। और उसने अपने बल का प्रयोग करते हुए, ताकत का प्रयोग करते हुए उससे वो मछली छीन ली। हे, इधर दे, हम खाएंगे। तो क्या करेगा? आग्रह किया, वे अब बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन उसने बल के प्रयोग से उससे छीन दिया। छीन के उसको लेके चला। बड़े अभिमान में है, ताकतवर है, वो कमजोर था, लेके चला। अब वो मछली तब तक मरी नहीं थी, तड़प रही थी, जिंदा थी, जो भी था। और उस मछली ने उसको हाथ के अंगूठे पे बाइट कर लिया, काट लिया। कोई बात नहीं, मामूली घटना है उन लोगों के लिए, उनका अनुभव रहा होगा। तो वो लेके उसको चला गया। वो व्यक्ति बेचारा पछताते हुए रह गया। चलो दूसरी पकड़ते हैं, कोई देखेंगे। और वो तो चला गया, जख्म बन गया था, बैंडेड लगा लिया, नहीं आराम हुआ। अगले दिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा, हाँ जख्म है, कैसे हुआ? मछली ने काटा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मामूली बात है। एक टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया, कुछ दवाएं उसको दे दी और उसका पट्टी कर दिया, ड्रेसिंग कर दिया। जाओ 3 दिन बाद दिखाना, एक बार जख्म दिखाना ज़रूर। 3 दिन बाद वो पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोली और देखा कि जख्म एज इट इज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खून बह रहा है, जख्म सड़ने लगा है, इन्फेक्शन होने लगा है। डॉक्टर को चिंता हुई। डॉक्टर बोले, भैया ये तो इन्फेक्शन हो गया है, जहर फैल गया है। अब तुम्हारा अंगूठा ना यहाँ से जड़ से काट देना पड़ेगा, नहीं तो पूरे हाथ को खतरा हो सकता है, इन्फेक्शन आगे बढ़ रहा है खून में। ठीक है डॉक्टर साहब, काटिए। डॉक्टरों ने उसका अंगूठा यहां से काट दिया। तीन दिन बाद फिर बुलाया, जख्म दिखाने, पट्टी बदलवाने आना। फिर से 3 दिन के बाद वो व्यक्ति गया। डॉक्टर ने पट्टी खोली और देखा जख्म में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, दवाइयाँ कोई काम नहीं कर रही हैं। बोले, भैया अब तो गड़बड़ हो गई, इन्फेक्शन हो रहा है। उस मछली में ज़रूर ऐसा कुछ विष रहा होगा, कोई बैक्टीरिया रहे होंगे। तुम्हारा हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर आगे तक इन्फेक्शन फैल जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ भैया, जान पे बनाइए। डॉक्टर साहब काटिए, काटिए। डॉक्टर ने फटाफट ऑपरेशन की तैयारी की, यहाँ से उसका हाथ निकाल दिया।
और 4-5 दिन बाद फिर से आने को बोला, टाँके खोलेंगे, जख्म देखेंगे, दवाइयाँ लेते रहो। 4-5 दिन के बाद फिर आया तो डॉक्टर भी हैरान है कि इसको कोई दवाई काम क्यों नहीं करी है। सारे टेस्ट करवा लिए, ब्लड कल्चर वगैरह बहुत कुछ होता है कि कौन सी दवा काम करेगी, क्या होगा क्या, और दवा काम नहीं कर रही है। हाथ यहाँ से कट चुका है, अब भी इन्फेक्शन फैल रहा है, जख्म ऐसे का ऐसे है। बोले भैया अब तो कोहनी तक काट देना ही उचित है, नहीं तो इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा और फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पूरा हाथ जाएगा तुम्हारा। ठीक है डॉक्टर साहब काटिए। डॉक्टर ने यहाँ तक उसका हाथ काट दिया। ये सच्ची घटना है चेन्नई की। डॉक्टर ने यहाँ तक उसका हाथ काट दिया। कुछ दिन बाद फिर बुलाया, फिर से डॉक्टर ने देखा कि वही हालत है। बोले भाई अब तो जान पे बनाइए, यहाँ से हाथ बिल्कुल कंधे से जड़ से इसको उखाड़ देते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन आगे जाएगा और तुम्हारे प्राण घातक हो सकता है, ये जान ले सकता है। अब चिंता हुई, डॉक्टर को भी हुई और व्यक्ति को भी बहुत हुई। उसने अपने किसी मित्र से संपर्क किया और उनके मित्र ने कहा कि भाई कहीं तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं किसी को सता तो नहीं दिया, कहीं कोई पाप ही लग गया हो कि इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होने में आ रहा है। अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को हमने दिखा लिया, 3 बार हाथ का ऑपरेशन हो चुका है, अब फिर से यहाँ से होना है, उसके बाद क्या कर लेंगे। कहीं तूने ऐसा कोई पाप तो नहीं किया, तो उसका प्रायश्चित कर, शायद भगवान तुझे क्षमा कर दे। उसने दिमाग पे जोर दिया, याद किया तो बोला हाँ मुझसे हुआ था, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति से मैंने मछली छीन ली थी और उस मछली ने ही मुझे बाइट किया, काटा है। ढूंढिए उस व्यक्ति को, ढूंढो, प्रायश्चित करो, जल्दी से उससे माफ़ी मांगो, अपने अपराध की क्षमा मांगो। अब वो काफ़ी ढूंढा उन्होंने, दोनों मित्रों ने मिलके, तो वो मिल गया, वहीं समुद्र किनारे ही कहीं रहता था बेचारा। मिल गया तो नतमस्तक पांव पकड़ के उससे माफ़ी मांगी, भाई मुझसे अपराध हुआ, परंतु तुम बताओ यार, तुम कोई तंत्र विद्या जानते हो क्या कि तुमने मेरा ये हाल कर दिया, अथवा तुमने कोई ऐसा श्राप मुझे दे दिया, तुम कोई महात्मा हो, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा कि मेरा हाथ आधा तो जा चुका है और अब यहाँ से काटने की तैयारी, आगे का भरोसा नहीं है, क्यों किया। बोले भैया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो डरा हुआ आदमी है, कमज़ोर आदमी, दीन है, दीन है। फिर तूने किया क्या था जिस दिन मैंने तुझसे मछली छीनी। बोले मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैं उदास तो हुआ, बस उस ऊपर वाले की तरफ देख के एक ही बात कही थी, भगवान इस व्यक्ति ने अपना बल मुझे दिखाया है, आप इसको अपना बल दिखा देना, मैंने तो इतना ही किया था। बोले भाई हमें तू क्षमा कर दे, माफ कर दे। उस व्यक्ति ने हृदय से उसको माफ किया और चिकित्सक भी हैरान थे कितनी जल्दी से वो आदमी यहाँ पे ही रिकवरी कर गया। ये सच्ची घटना चेन्नई हमारे भारत की है। दूसरी घटना आपको मैं बताऊं, ये यूएसए की है, अमेरिका की। अमेरिका की किसी शहर में, ये वहाँ के रिकॉर्ड में दर्ज है। कोई संस्था है जो इस तरह की रिसर्च करती है और उनका कोई न्यूज़लेटर बुकलेट वगैरह कुछ छपता है और उसमें ये दर्ज है, बिलीव इट और नॉट के नाम से हमने पढ़ा। वो घटना क्या है कि हेनरी नाम का एक लड़का उस शहर में होता है, वो किसी लड़की से प्रेम करता है और उस अपनी प्रेमिका को वो धोखा देता है, डिच करता है। लड़की को पता चला कि मुझे धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है। वो रोते रोते अपने घर गई। घर जाके उसने अपने बड़े भाई को बताया। भाई ने पूछा रोने का कारण, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हेनरी ने मुझे धोखा दिया है। वो गुस्से में गया, अमेरिका में गन कल्चर बहुत है, गुस्से में गया, रिवॉल्वर लेके गया और जाके उसने हेनरी को उसी के घर में
गोली मार दी। हेनरी गिर पड़ा और वहाँ उसको अपराध बोध हुआ कि मैंने एक आदमी की हत्या की, अब पुलिस भी मुझे पकड़ेगी, ना जाने क्या क्या होगा। उस लड़के ने, उस लड़की के भाई ने खुद को भी गोली मार के आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। ये सच्ची घटना लिखित है, आप पढ़ सकते हैं, बिलीव इट और नॉट के नाम से आप गूगल करेंगे तो शायद मिल जाएगी। तो उस लड़के ने भी आत्महत्या कर ली। अच्छा, उधर क्या था, जो उसने गोली मारी थी हेनरी को, वो हेनरी के गले को छू के निकल गई थी, यानी ज़्यादा घातक उसको चोट नहीं लगी थी। और वो गोली, जो बुलेट होती है, वो जाके धंस गई एक पेड़ में, पेड़ के तने में। हेनरी उठ गया, डॉक्टर के पास गया, इलाज कराया, ठीक हो गया, हेनरी का जीवन स्वस्थ है। उस लड़की को पता चला कि मेरे भाई ने हेनरी को गोली मार दी और खुद भी आत्महत्या कर ली है, अब जी के क्या करना है। भाई भी नहीं रहा, हेनरी भी नहीं रहा, उस लड़की ने भी आत्महत्या कर ली। दोनों भाई बहन मर गए। हेनरी ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, अपना जीवन जीने लगा, घर बसा लिया। 20 साल इस घटना को बीत गए सब, 20 साल। 20 साल के बाद हेनरी अपने मकान को दोबारा नए रूप से बना रहा था और उसे लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। तो उसने देखा कि एक पुराना पेड़ हमारे यहाँ पे है, सूख चुका है लगभग, तो क्यों ना उसको कटवा के वो लकड़ी की ज़रूरत को लकड़ी की ज़रूरत पूरी की जाए। और हमारे यहाँ तो मैकेनिक मिस्त्री ऐसे, लेकिन पेड़ पुराना हो चुका था, 20 साल तो उसी बात को हो गए, उसी घटना को हो गए थे, तो पेड़ ज़रा भारी भरकम था। तो क्या किया जाए, डायनामाइट से ब्लास्ट किया जाए, ये पेड़ गिर पड़ेगा, फिर इसकी लकड़ी अपन यूज़ कर लेंगे। उसने वहाँ पे डायनामाइट लगाया और ब्लास्ट किया। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के वेग से वो बुलेट जो उसके तने में धसी हुई थी 20 साल पहले से, वहाँ से निकली है और सीधी आके हेनरी के माथे में वो गोली लगी, हेनरी की मौत हुई। प्रकृति अपना बदला ले लेती है। अब इन बातों से आप क्या समझेंगे? एक हमारे देश की घटना मैंने बताई, एक अमेरिका की, दोनों सच्ची घटनाएं हैं, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, प्रकृति में जो फेंकोगे प्रकृति आपको वापस देगी। इस प्रकृति से जुड़कर रहे ना, यही तो हमारी जीवनदायिनी है, यही पालन पोषण करने वाली है, और एक दिन इसी में तो हमें खो जाना है, इसी में हमारे प्रभु बसते हैं। तो सोच समझ के बोलें, सोच समझ के व्यवहार करें। आप जो यहाँ छोड़ जाएंगे वही आपको मिलने वाला है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है। बाकी मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं वो तो आप कमेंट बॉक्स में बहुत कम ही बताते हैं, बताया कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ प्रकृति।